अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदाकल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मेरी परजानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की जिस आयत करीमा करने की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करने से कब्ल आइए आप और हम सब मिलकर सरवर कौनैन सुल्तान दारैन हजरत मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद और सलाम का हदिया नजराना निछावर करें, मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आ जाए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरीक में ना पड़ो। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतसार मौत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म पर अमल करें, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पे रहो। सिर्फ जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे अमली जामा पहनना होगा। हमारा कौल और फेल यकसा होना चाहिए, यही एक ईमान वाले की शान है। ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। हमारे उलमा किराम ने इल्म के साथ अमल करके दिखलाया, इसलिए तो सारी दुनिया में चाहे किसी कौम का हो, उनके दर पर हाथ फैलाए नजर आता है। चाहे वो हिंद के राजा हमारे ख्वाजा, गरीबों को नवाजने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हो, या वो शहंशाह मालवा ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दर हो, या वो शाह नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की चौखट हो, इन सब ने अपने आप को अल्लाह की याद में फना किया। इसीलिए किसी ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। के दाना खाक में मिलकर, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना के, खुदी को कर बुलंद इतना के, हर तकबीर से पहले, हर तकबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है। मैं आपके सामने मनकबत पेश करूं, इससे पहले आप एक मर्तबा बावंद बुलंद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई विलायत में क्या गौसन पाया है, भाई विलायत में क्या गौसन पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। ए दस्त अली सर पर हसनैन कसाया है, ए दस्त अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौसल ठोकर से, मेरे गौसल ठोकर से मुर्दों को जिलाया है। अलमरद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी, अलमरद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगी। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात
बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अलमदद पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगी, अलमदद पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगी। हर फिक्र से तुम होकर आज़ाद चले जाओ, हर फिक्र से तुम होकर आज़ाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों की शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों की शहंशाह से, ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले आओ। अलमदद पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगी, अलमदद पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगी। भाईजान आपके मिजाज शरीफ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। भाई मैं आपसे तारत के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह भाई, आपने बड़े ही प्यारे मौजू पर गुफ्तगू शुरू की है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, यानी बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले से और पाक साफ रहने वाले से। माशाअल्लाह, आपने तारत के ताल्लुक से अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा फरमान सुनाया। अब जरा यह भी बता दीजिए कि प्यारे आका ने तारत के ताल्लुक से क्या फरमाया? प्यारा आका ने फरमाया, पाकिज़गी अदा ईमान है मेरे अजीज भाई। कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात वजह है कि पाकिज़गी बहुत है में, इसके बगैर इबादत अधूरी है। जब बंदा नापाकी की हालत में जमीन पर चलता है तो जमीन उसका में बदुआ करती है। प्यारे भाई, आप मुझे बताएं, गुस्ल में कितने फर्ज और कितनी सुन्नत है? गुस्ल में 3 फर्ज है। पहला मुंह भरकर कुल्ली करना, दूसरा नाक के हिस्से तक पानी पहुंचाना, तीसरा पूरे बदन पर एक बार पानी बहाना। इस तरह बहाना बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। गुस्ल में 5 सुन्नत है। पहली नियत करना, नियत नवाई तो अनक तसीला मिन गुस्ल सुन्नत ली रफ़ाइल हदस। दूसरी दोनों हाथों को कट्टों समेत धोना। तीसरी नाप ड्यूटी से नीचे तक का हिस्सा धोना। चौथी वुजू करना। पांचवी पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाना। अक्सर देखने में आता है कि लोग गुस्ल के बाद अलग से वुजू करते हैं, क्या ऐसा जरूरी है? जी नहीं भाई, जब आप गुस्ल करते हो उसी में भी हो जाता है, अलग से वुजू करना जरूरी नहीं। गुस्ल करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, मर्द को खड़ा होकर, औरतों को बैठकर गुस्ल करना चाहिए। दूसरा, काबे की सिमत में मुंह या पीट कर नहीं बैठना चाहिए। तीसरा, गुस्ल करते वक्त सलाम व कलाम बातचीत नहीं करना चाहिए। चौथा, बढ़ाना गुस्ल कर सकते हैं लेकिन गुस्ल करना पूरी तरह से फेंक होना चाहिए। पांचवा, गुस्ल करते वक्त पानी में छींटे ना पड़े। माशाअल्लाह, आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में हमारी इस्तिलाह फरमाई। अल्लाह ताला हमें हमेशा पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की उसके मुतालिक कुछ अर्ज करने से कबल आइए आप पर मिलकर पैरा की बारगाह में दुरूद पका नजराना पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। यानी फिर उन नेक लोगों के बाद ऐसे लोग आए, उन्होंने नमाज को छोड़ दिया तो अपनी ख्वाहिशों के पीछे लग गए, तो आज जल्द ही बड़ी बर्बादी और अज़ाब में पड़े गई।
इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहले जो लोग इबादत गुजारते इनके बाद ऐसे लोग आए इन्होंने नमाज की परवाह नहीं की, उसे जाया कर दिया, यानी वक्त में ना पड़ी, बिल्कुल छोड़ दी। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने गई यानी जहन्नम का एक गहरे गड्ढे का वादा किया है, यानी सख्ता जाम नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बेनमाजी की बहुत नौसते। हजरत इब्न हजर फरमाते हैं जो शख्स नमाज तर्क करता है उसके लिए बहुत सारी रुसवाइयां है। पहली यह कि उसकी उम्र में से बरकत उठा ली जाती है, दूसरी उसके चेहरे से सवालीन का नूर उतार लिया जाता है, तीसरी वहाँ जो भी नेक अमल करे उसका सवाब उसे नहीं मिलता, चौथी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पांचवी उसके लिए जो भी नेक लोग दुआ करते हैं उन दो का हिस्सा उसे नहीं मिलता। नेक मोमिन बंदे सुबह सवेरे उठकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह सारी उम्मत पर रहम करम फरमा। यहाँ बेनमाजी भी उसी उम्मत में शामिल है। दुआ करने वाले की दुआ कबूल हुई लेकिन इसका हिस्सा उन दुआओं से निकाल लिया गया और मौत के वक्त उसे 3 सजाएं मिलती है। पहली यह कि भूखा मरता है, दूसरी प्यासा मरता है, तीसरी जलील होकर मरता है और कब्र में 3 सजाएं मिलती है। पहली उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी हत्ता की यानी उसकी पसीना इधर के उधर कर दी जाएगी, दूसरी उसकी कब्र में आग डाली जाएगी, तीसरी आग की उसकी कब्र में एक अज़ीज़ा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जब वहाँ डंक मारेगा तो वह शख्स 70 गज जमीन में जाएगा और 3 सजाएं उसे अशर में मिलेगी। पहली उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरी अल्लाह ताले अपना कहे हुआ गजब का उस पर इजहार करेगा, तीसरी से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज की इस नूरानी जश्न नसरा की महफिल में आज हम करके उठे कि आज से हम खुद भी अपने औलाद को भी अपने दोस्तों अहबाब को भी नमाज की दावत देंगे। ये बुजुर्ग फरमाते हैं सच्चा दोस्त वह है जो अपने दोस्तों का हाथ पकड़ कर दिन की राह पर ले। हमें 5 वक्ता बाजमात नमाज वक्त मुकर्ररा पर तकबीर उला के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए मैं इसके बाद मोहम्मद कैफ से गुजारिश करूंगा जो कि आपके सामने स्टेज पर मौजूद है, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करेंगे। मुस्तफ़ा ज़ाते यकता बेगे मुस्तफ़ा ज़ाते यकता बेगे मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप गे मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप गे ने जिसको यक बनाया आप गे बेशक सुभान अल्लाह ने जिसको यक बनाया आप गे के आप जैसा कोई हो सकता आप जैसा कोई हो सकता नहीं अपने घर खूबी में तन्हा पेरे मुस्तफ़ा ज़ाते यकता पेरे की खातिर बनाए दो जगह अपने खातिर जो बनाया सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा ज़ाते यकता पेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। पूछिए बहन, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस्लाम में वुज़ू की क्या अहमियत है और अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो पहले अपने चेहरों को धो लो और अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सर का मसा कर लो और अपने दोनों पैरों को टखनों तक धो लो। प्यारे आका ने
भी फरमाया, वुज़ू मोमिन का कीला है, बावुज़ू रहने वाले शख्स को हर कदम पर नेकियां मिलती है। अगर वुज़ू की हालत में इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला सदद का दर्जा अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत खूब चलिए, अब यह भी बता दीजिए वुज़ू में कितने फ़र्ज होते हैं और कौन कौन से, और वुज़ू का तरीका क्या है? जी जरूर, वुज़ू में 4 फ़र्ज होते हैं। पहला चेहरा धोना तरीका, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पेशानी से थोड़ी तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। वुज़ू में सबसे पहले दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि आला दीनिल इस्लाम। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक समेत धोए। उसके बाद मुंह भरकर कुल्ली करे। उसके बाद नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाए। उसके बाद चेहरा धोए। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों तक धोए। उसके बाद सर का मसा करे। उसके बाद दोनों पैरों को टखनों समेत धोए। किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है और वुज़ू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें? पखाना पेशाब करने से, रीह गैस खाली हो जाने से, आ जाए वुज़ू में किसी हिस्से से खून बहाने से, बेहोशी तारी हो जाने से, दुखती आंखों से पानी बहाने से, टेक लगाकर सोने से। वुज़ू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। दुनियावी बातचीत ना करे, फिजूल पानी ना बहाए, वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पी ले। वुज़ू के बाद खड़े होकर आसमान की जानिब देखकर कलमा शहादत पढ़े। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपने बहुत अच्छी तरह से वुज़ू के मसाइल बताए। अल्लाह ताला में इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आइए फिर मैं तकरीर पेश करने के लिए एक नन्ही से तलबा इरम फातिमा से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाइन, मैंने आपके सामने खुतबा के बाद जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करने से कबल आइए आप और हम मिलकर हम सबके आका व मौला हुजूर ताज़दार मदीना सुरूर कल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में हदियाए दुरूद पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी वारिक सलीम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म से कद्र है इंसान की, इल्म से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस्लाम में सबसे ज़्यादा चीज़ पर जोर दिया गया है वह है इल्म। कुरान और हदीस में इल्म की फजीलत, आलिम का दर्जा और तालिब इल्म की अहमियत बार बार बयान की गई है। इल्म ही वह रोशनी है जो इंसान को जहलत के अंधेरे से निकालकर हिदायत और कामयाबी की राह पर ले जाता है। इल्म इंसान की असली पहचान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। प्यारे आका ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इल्म इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है और सही गलत की पहचान करवाता है। सिर्फ दुनिया का इल्म काफी नहीं है, असल कामयाबी के लिए दिन का इल्म भी जरूरी है। प्यारे आका फरमाते, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे इल्म की समझ अता फरमाता है। अगर हमें दीन का इल्म ना हो तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसे इबादतें सही ढंग से अदा नहीं हो सकती। दीन का इल्म इंसान को सीधी राह दिखाता है, गुनाहों से बचाता है और आखिरत में निजात का जरिया बनाता है। दीन का आलिम अंबिया के वारिस है। जो इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म की बड़ी फजीलत है। जो इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करता है वह अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचे दर्जे पर होता है। प्यारे आका ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने के लिए चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। फरिश्ते तालिब इल्म के कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं
तालिब इल्म के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की नूरानी महफिल जश्न नशरह में आपको यही दावत दूंगी कि आप खुद भी दीन का इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को इल्म दीन की रोशनी से आसना बताएं, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। और आखिर में रब तबारक व तआला से यही दुआ है कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितने इत्मीनान से अपनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी आवाज़ और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपके वो से गुजार कर रही थी। मैं हमारे यहाँ देवास से तशरीफ लाए आदि जनाब अतीक नक्शबंदी, मौलाना अतीक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और इस बच्ची को 500 रुपये का नजराना अपने दस्ते मुबारक से दें और दुआओं से नवाजें। आप सब जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नाराए तकबीर। माशाल्लाह देखिए बरकतों का नुज़ुल हो गया। आप भी अपने करीब अपने पास से जो है इसमें नजराना मिला रहे हैं और पेश कर रहे हैं। आप नारे से इस्तकबाल करें इस बच्ची का। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की इस बच्ची ने। मोहम्मद शोएब अंसारी से मैं गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भेजो न मुझे वापस, भेजो न मुझे वापस, तुम सागे अता हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर। भेजो न मुझे वापस, तुम शाहे अता हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर। लगता था न दिल मेरा तस्बीह इबादत में, कैदी था मेरे मौला जो कभी से जलालत में। उड़ आया तेरे दर पर, उड़ आया तेरे दर पर, पिंजड़े से रिहा हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर। के माना है ज़माने की शाहिश इसे बेगतई, बन जाऊं अगर तेरे नौकर का जो मैं नौकर, सुभान अल्लाह। कर लूँगा बसर अपनी, कर लूँगा बसर अपनी, टुकड़ों पे रिहा हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर, मर जाऊंगा रो रो कर, मैं तुमसे जुदा हो कर। पेश करने के मोहम्मद अल्तमश और मोहम्मद फातिन, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। पूछिए भाई, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैयत को तलकीन करने का क्या तरीका है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है। प्यारे इस्लामी भाई, दुनिया एक इम्तहान गाह है यार। इंसान ने एक दिन अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ कुछ काम अहकाम शरीयत के मुताबिक अदा किए जाते हैं, जिनमें गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा और दफनाना शामिल है। लेकिन एक अहम सुन्नत है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और वह है तलकीन। प्यारा आका ने फरमाया, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फरमाया, जब तुम में से कोई इंतकाल कर जाए और तुम अपने भाई को मिट्टी दे चुके हो तो फिर उसे तलकीन करो, उसे 3 दफ़ा पुकारो, ए फला बिन फला। जब पहली दफ़ा पुकारोगे तो
वह कब्र में सुनेगा मगर जवाब नहीं देगा। फिर दूसरी मर्तबा पुकारो, ए फला बिन फला। फिर तीसरी मर्तबा पुकारो, ए फला बिन फला। फिर वह मुर्दा कहेगा, मुझसे कुछ तलकीन करो। फिर हम यह कहेंगे, उचकुर माँ खरजता मिनत दुनिया। ए मुर्दे, तू याद कर ले तो कैसे इस दुनिया से निकला था, कैसे तूने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वह बातें तू याद कर ले। कौन सी बातें थी? पहली बात शहादत अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की तू इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अकेला है, खुदा है। दूसरी बात वो अन्ना का मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, और बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तीसरी बात वो अन्ना का रदीतु बिल्लाहि रब्बा, और बेशक तो अल्लाह के रब होने पर तो राज़ी है। चौथी बात वह बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर तो राज़ी है। वह भी मोहम्मदिन नबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर तो राज़ी है। वबिल कुरान इमामा, कुरान के इमाम होने पर तो राज़ी है। ये 6 बातें हम कब्र के सिराने खड़े होकर तलकीन करनी है। तलकीन करने से मैयत को क्या फ़ायदा पहुँचता है? हुजूर ने फरमाया, जब तुम यह तलकीन कर लोगे तो मुनकर नकीर जो उससे सवाल करने आएंगे वह कहेंगे कि चलो यहाँ से चलते हैं, किसके पास क्या बैठना, जिसकी उसकी उज्जत पहले ही बता दी गई है। यानी मुनकर नकीर के सवालात में जो आसानी देने वाली चीज़ है वह है तलकीन। तलकीन करने से मैयत को दिल को सुकून मिलता है और वह ईमान पर साबित कदम रहता है। प्यारे भाई, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद भी ईमान की हालत में है, अपनी ज़िंदगी गुजारे ताकि जब मौत आए तो ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदगी, ईमान पर मौत और कब्र में ईमान की रोशनी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरह से मेरी इस्लाह फरमाई। अल्लाह ताला में इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे अल्तमश रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तू जो औरत है तो औरत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह। अपने घर वालों की इज्जत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। बेहिजाबी पे कभी माइल ना हो, बेहिजाबी पे कभी माइल ना हो। घर में रह और घर की रौनक बन के रह। सुभान अल्लाह। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें जिंदगी के शोबे में रहनुमाई अदा करता है। इन्हीं तालीमात में से एक निहायत अहम तालीम पर्दा यानी हिजाब है। पर्दा इस्लाम में महज एक लिबास नहीं बल्कि औरत की इज्जत, हया और वक़ार का मुहाफिज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ इरशाद फरमाया, और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत जाहिर न करे मगर जो जाहिर है, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां डाले रहे। यह आयत औरत के हया और पर्दे की तलकीन करती है। और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करे यानी पर्दा करे। यह उनके लिए ज्यादा मुनासिब होगा ताकि वह पहचान ली जाए और सताई न जाए। यानी पर्दा औरत की पहचान, इज्जत और तहफ्फुज का जरिया है। इसी तरह कई अहादीस में पर्दे की ताकीद आई है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस है, प्यारे आका ने फरमाया, औरत का मानना पर्दा है और वह जब भी घर से निकलती है तो शैतान उसकी ताक में रहता है। बुखारी शरीफ में है, हज़रत आयशा फरमाती है, जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई तो अंसार की औरतों ने फौरन अपनी चादरें अपने सर और सीनों पर डाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है ईमान वाली औरतों की मिसाल जो अल्लाह के हुक्म पर फौरन अमल कर लेती है। पर्दा यानी हिजाब की बड़ी बरकत है। हज़रत शेख अब्दुल रहमान बिन जुज़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नेक औरत थी जो हमेशा पर्दे की पाबंद रहती थी। वह जब भी घर से निकलती तो पूरे एहतमाम से
चादर ओढ़ती, चेहरा छिपाती और गैर मर्द से बात तक न करती। एक दिन उस इलाके में आग लग गई और कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों ने देखा कि आग हर तरफ फैल गई, मगर उस औरत का घर बिल्कुल महफूज रहा। जब लोगों ने हैरानी से पूछा यह कैसे हुआ, तो उस औरत ने कहा, जिस जात ने मुझे गैर मर्दों की निगाहों से महफूज रखा, उसी जात ने मेरे घर को भी आग से महफूज रखा। मैंने अपनी हया की हिफाजत की, अल्लाह ने मेरे घर की हिफाजत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे हंसी, सबसे अलग, सबसे है प्यारा, जो सबसे हंसी, सबसे अलग, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, सुभान अल्लाह, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा, कहते हैं जिसे, कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सुभान अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार, हम मुख्तार, हम मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार, या सरकार, या सरकार, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार, हम मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार, या सरकार, या सरकार। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को सुभान अल्लाह। करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। आजकल हमारे कौम के नौजवान एक बड़ी खराब लत में उलझते जा रहे हैं और वह है नशा। 15-16 साल की उम्र के लड़के ना जाने कौन कौन सा नशा करे। क्या आप मुझे इस बारे में अल्लाह व रसूल का फरमान बताएंगे? प्यारी बहन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, बूतों के लिए नस्ब किए गए पत्थर और फाल, पासे के तीर सभी गंदे और शैतानी काम है, बस इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। और प्यारे आका ने भी फरमाया, जो चीज़ नशा लाती है उसकी ज़्यादा मिकदार में थोड़ी मिकदार भी हराम है, यानी चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर वह चीज़ अक्ल को ढक दे या नशा पैदा करे तो सख्त नाजायज़ और हराम है। नशे के जिस्मानी और सामाजिक नुकसान क्या क्या है? नशा करने से दिल, जिगर और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा नशा करने से इंसान अचानक मौत का शिकार भी हो जाता है। नशे के जानी और सामाजिक नुकसान क्या है? नशा करने से इंसान डिप्रेशन, बेचैनी और पागलपन का शिकार हो जाता है। कई बार खुदकुशी जैसे हराम काम भी कर बैठता है। घर में झगड़े, बच्चों पर जुल्म, रिश्तों में खराबी, चोरी डकैती और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बहन, इसका इलाज और इससे बचने का तरीका क्या है? सच्ची तौबा, दिल से पछतावा और दोबारा ना करने का इरादा, नमाज और इस्तगफार, तिलावत कुरान, अच्छा माहौल, डॉक्टर और रिहैब सेंटर की मदद लेना, घर वालों का सहारा, नशा छोड़ने में उसकी मदद करें। बुजुर्गों ने फरमाया, सोहबतु मुआसिरतुन, सोहबत असर करती है, इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। बहन, इसका इलाज, इससे बचने का तरीका क्या है?
आइए आखिर में रब से दुआ करें कि मौला हमारे दिलों को निफाक से पाक कर दे, हमारे अमाल को रियाकारी से साफ कर दे, हमारी ज़बानों को झूठ से बचा ले, हमारी आँखों को खयानत से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से निजात अता फरमा, हमें उन तमाम कामों से दूर रख जो तुझे नापसंद है, हमें तेरे मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी मदरसा कलीमिया कमालिया की नन्हे नन्हे तलबा जो नशे के नुकसान और इससे बचने का तरीका आपके सामने बयान कर रहे थे। आज आप और हम बेहतर जानते हैं कि हमारी कौम के कई नौजवान इस बुरी लत से इस लत में गिरफ्तार हो चुके हैं और बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। अल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करने से कबल आइए आप और हम मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, हम गुलामों के गमगुसार, हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूर शरीफ का नजराना पेश करे, बाआवाज़ बुलंद पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सब जानते हैं कि हम हमारे माँ बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं। हम उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, हम उनसे ज़बान दराजी करते हैं, हम उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मस्जिद बनाने से ज़्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज़्यादा सवाब, हज करने से ज़्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने पे मिलता है तो वो हमारे माँ बाप है। हमारी दौलत का सबसे बड़ा जो हकदार है वो हमारे माँ बाप है। आज दोस्तों पे खर्च करने पे दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने पे दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने पे दिल बड़ा। कभी इतना खर्च अपने माँ बाप पे किया है? पीर साहब की दावत की, कार से लेकर चौखट तक कपड़ा बिछाया। कभी इतनी इज्जत अपने माँ बाप की है? वालिदैन एक या दो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए उन्हें कभी उफ तक न कहना, दिल ना तोड़ना और ना उन्हें झिड़कना और इस बुनियाद से उनके आगे झुक के रहना और उनके हक में दुआ करना कि ए परवरदिगार, जैसी इन्होंने मुझे बचपन में शफकत के साथ परवरिश दी, तू भी इनके हाल पर रहम फरमा। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने बेगम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने बेगम पे चलते हैं, कि रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते गए, ये करम है हुजूर का गम पर, ये करम है हुजूर का गम पर, आने वाले अज़ाब बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये करम है हुजूर का गम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही बरते हैं जो लिया सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबकी, के वो ही बरते हैं जो लिया सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबकी। आओ दासा रे मुस्तफ़ा को चले, आओ
बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वही पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का गम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने कुरान पाक की जिस आयत कलीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करने से कबल आइए आप और हम मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो सिर्फ हमें इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि अच्छे अखलाक, दूसरों से भलाई और मोहब्बत का पैगाम देता है। हर शख्स यह चाहता है कि वह अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन बने, मगर सवाल यह है कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वह शख्स है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यानी अल्लाह के नज़दीक असल बरतरीन कौम माल या लिबास से नहीं बल्कि तकवा यानी अल्लाह से डरने से है। प्यारे आका ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी जो किसी पर जुल्म ना करे, किसी को बुरा भला ना करे, ना झूठ बोले, ना चुगली करे और ना झूठ बोले, ना चुगली करे, वही अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मुसलमान है। एक और हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, खैरुन्नासा मय्यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वह है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, यानी जो लोगों की मदद करे, लोगों के लिए आसानी का ज़रिया बने, वही अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मुसलमान है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत है जो बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती है, आपने फरमाया वह जहन्नमी है। फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और औरत है जो कम नमाज पढ़ती है, कम रोज़े रखती है, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं देती, आपने फरमाया वह जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह वाक़या हमें बताता है कि अच्छा मुसलमान वह है जो किसी को तकलीफ़ ना दे, बेहतरीन मुसलमान वह नहीं जो सिर्फ इबादत करे। जश्न नशर की इस नूरानी महफिल में हम रब तबारक ताला से यही दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें ऐसा मुसलमान बना जो तेरी रज़ा के लिए जिए, लोगों के लिए आसानी का ज़रिया बने और अपने अखलाक से दीन की पहचान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ानी न रही। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अहमद रज़ा फॉर स्पीच। तो मेरी गुजारिश है कि अहमद रज़ा स्टेज पे आए और स्पीच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ को सवारा करता हूँ मैं अंजाम से पहले, आगाज़ को सवारा करता हूँ मैं अंजाम से पहले,
खुदा का नाम लेता हूँ मैं हर काम से पहले। मदरसा कलीमिया कमालिया ने मुझे इतना मशहूर कर दिया, मदरसा कलीमिया कमालिया ने मुझे इतना मशहूर कर दिया कि कोई नहीं था वाकिफ इस नाम के पहले। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीमुस सलाता लिज़िक्री। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कौन कौन अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है? हाथ उठाए। मैं पीछे वालों से भी कहना चाहूँगा, कौन कौन अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप हाथ नीचे कर लिए। आप बतलाइए कौन कौन अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है? मेरी तकरीर का टॉपिक ही यही है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त में एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। बल्कि कई रिवायतों में आपने सुना होगा, अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। दुनिया में लोगों को रब को मानने का तरीका कि लोग खौफ को इबादत समझते हैं। इबादत खौफ की नहीं होती, जो इबादत होती है वह खुशनुदी की होती है, चाहत की होती है। खौफ की वजह से बंदा अल्लाह को सजदा करे और यह सोच कर करे कि कहीं ना करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो, मुझे नुकसान ना हो जाए। डर कर इबादत करना नहीं है। इबादत है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की अलामत। इट इज़ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है। इंसान जिससे डरता गया उसी की इबादत करता गया। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने पहाड़ को सजदा किया डर की वजह से, लोगों ने सूरज को सजदा किया डर की वजह से, लोगों ने चांद को सजदा किया डर की वजह से। यह सब इंसान की फितरत थी। इंसान जिससे डरता गया उसी की इबादत करता गया। नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले चांद को सजदा किया जाता था, सूरज को सजदा किया जाता था, पत्थर को सजदा किया जाता था। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे नबी पर, आपने दुनिया में तशरीफ लाके इबादत के सारे तरीके ही बदल दिए। सूरज को पलटा के बता दिया द सन कैन नॉट बी अल्लाह, सूरज अल्लाह नहीं हो सकता। चांद के तो टुकड़े कर कर बता दिए कि चांद भी अल्लाह नहीं हो सकता। अबू जहल की मुट्ठी में बंदे पत्थरों को कलमा पढ़वा कर बता दिया कि पत्थर भी अल्लाह नहीं हो सकता। अरे मेरे सरकार ने, हमारे सरकार ने, हम सब के सरकार ने कुछ सजदा कर कर बता दिया कि नबी भी अल्लाह नहीं हो सकता। मैं फिर कहूँगा, अगर इंसान डरकर इबादत करता है, तस्वीर का दूसरा रूप देखो और अल्लाह ताला की रहमानियत वाली सिफत देखो कि मेरा रब अपने बंदे से कितना प्यार करता है। रब चाहता है कि बंदा मेरे घर आए, मुझसे बात करे, लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह को सजदा करने का तरीका ही बदल गया। अक्सर आपने देखा होगा, जब 10 रुपये का भी सदका देना हो तो मांगने वाले को खैरात देते हैं, उससे पूछते हैं कि तू कुछ करता नहीं, फिर उसको सर से लेकर पाँव तक देखते हैं। इसमें ए तो नहीं, हम 10 रुपये देते हुए देखते हैं, इसमें ए तो नहीं। एक मिनट, हम 10 रुपये देते हुए देखते हैं, इसमें ऐब तो नहीं। अगर वो ऐब देख कर दे तो हम एक लुकमे के भी हकदार नहीं। हमें तो इतने भे और अल्लाह ताला के इतने गुनाहगार बंदे हैं कि हम तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के भी लायक नहीं। फिर भी मेरा रब अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है। अल्लाह कहता है, बंदे जब तू ज़माने में आया
और कुछ बना तो तेरी इज्जत हुई। और तूने जमाने में आके ढिंडोरा पीट दिया कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरा बाप मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार बंदे मेरा तेरे साथ है। अल्लाह कहता है अगर तू तराजू लगा कर तोले तो तुझे पता चलेगा कि तेरे माँ बाप ने प्यार तब किया जब तू ज़माने में आया। जरा सोच, जब तू ज़माने में नहीं आया था और तेरी माँ के शिकम में मुसलसल रिस्क जो तू खा रहा था वो मैं पहुँचा रहा था। तेरे खाने का बंदोबस्त मैं कर रहा था, तेरे पीने का बंदोबस्त मैं कर रहा था। तेरी माँ के शिकम में तू सांस ले रहा था ना, उस ऑक्सीजन का बंदोबस्त मैं कर रहा था। और जब तू ज़माने में आया तो शर्तें बाप की हो गई। ये बनाना है, ये नहीं बनाना, ये करना है, ये नहीं करना। तूने थोड़ी सी भी ना फरमाने की। जिस माँ से तुझे बड़ा प्यार है उसने भी तुझे झिड़क दिया, जिस बाप से तुझे प्यार है उसने भी तुझे डांट दिया। लेकिन बंदे, मैंने तेरे से कभी पूछा कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तूने रोज़ा रखा कि नहीं रखा? ये है मेरी मोहब्बत तुझसे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह कहता है बंदे ये जो नमाज है ये अल्लाह से हम कलामी है और अल्लाह से सीधा बात करने का देयर ओनली वन वे, एक वाहिद रास्ता है। बताओ कैसे? जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है और अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाना इस बात की अलामत है कि मैंने दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लिया। दुनिया, रिस्क, माल, बीवी, बच्चे, सब कुछ मैंने हाथ उठा लिया। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। ये मैंने हाथ उठा लिए, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं मान गया हूँ ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सब छोटी है। मेरे रब तू बड़ा है। और अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करके बंदा खड़ा हुआ। दुआ जो कुछ बयान किया उस पर मेरा रब मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।